বাংলাদেশের বুকেই জাপানের সংস্থা তৈরি করবে একাধিক গাড়ি, টয়োটা, সুজুকি বা মিৎসুবিশি। একের পর এক জাপানি সংস্থার হাত ধরে বদলে যেতে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। হতে চলেছে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ। দেশের অর্থভাগ্যে জোয়ার তো আসবেই, একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। तो व्यूअर्स, बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जापान की बड़ी कंपनीज, बिगेस्ट कंपनीज अब बांग्लादेश में आ रही हैं जो कार्स बनाती हैं। जी हाँ, कार को बनाने वाली कंपनी जिसमें मित्सुबिशी, टोयोटा और साथ में सुजुकी है और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बताया जा रहा टॉप 40 जो कंपनी हैं वो बांग्लादेश में आकर कारखाने लगा रही हैं, फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ना सिर्फ टॉप 40 हैं बल्कि जो सबसे बड़ी कंपनी है जापानीज़, वो भी जनाब अब बांग्लादेश में आ रही है। ज़राए हाजिर में एक अपना बिजनेस और फिर वहाँ पर एक कारखाना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे बना रही हैं। और ये देखिए कितना बड़ा ये माइलस्टोन है बांग्लादेश के लिए कि बिजनेस कर रहे हैं वो कार के अंदर। उन्होंने इंतखाब किसका किया है? बांग्लादेश का। उन्होंने इंतखाब ज़्यादा किसका नहीं किया? इंडिया का। ये इंडियन मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट है कि किस तरह से वो देखें अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी कंट्री को कोस रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के अंदर तो इन्वेस्टमेंट आ रही है लेकिन जापान के अंदर इन्वेस्टमेंट जापान बांग्लादेश में तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है लेकिन इंडिया के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा। देखें, अगर बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका एक बड़ा रीज़न है, बड़ी वजह है, वो ये है कि बांग्लादेश ने बिजनेस इन्वायरमेंट अपने कंट्री में जो है क्रिएट कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से जो है दूसरी कंट्रीज जो है वो अट्रैक्ट होती हैं बांग्लादेश से कि यहाँ पे हमें अगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो हमें लॉस भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि किसी को फ़ायदा ना हुआ हो। बांग्लादेश के अंदर जो भी बिजनेस करने के लिए आता है वो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस को और फैला देते हैं। जी, कि लेबर कॉस्ट बहुत कम है और नंबर 2 पे जनाब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिल्कुल आसान है। और लेकिन इंडिया में आप देखें कि सैंक्शंस हैं या फिर ये कह लें कि इंपोर्ट के ऊपर उनको टैक्स ज़्यादा लगता है। इसी वजह से देखें वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई कंपनी चली जाती है, वहाँ पे अगर वो जो है बॉडी तो बना लेते हैं, कार बना लेते हैं, लेकिन उसका इंजन जो है इंपोर्ट करना पड़ता है तो इसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो फिर वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। तो फिर कंपनीज को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इंडिया में जाएँ? उनको बेहतर है कि वो बांग्लादेश में ही बनाएं और बांग्लादेश से इंडिया में भी वो एक्सपोर्ट कर सकता है। बांग्लादेश फिर इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा ना गाड़ियां। तो ये बड़ा माइलस्टोन है। दुनिया के बड़े ब्रांड हैं, मित्सुबिशी, उसके बाद सुजुकी, इसके बाद टोयोटा, बड़े दुनिया के ब्रांड हैं जिन्हें हर कोई जानता है। और ये ब्रांड अब बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। और इससे बढ़कर ये भी खबर है कि 40 जो जापान की टॉप कंपनीज हैं वो भी बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करनी है। तो इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया अपने इंडिया को क्या कह रहा है, क्या अपने आप को कोस रहा है, वो उनकी जुबानी सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यों। বাংলাদেশের বুকেই জাপানের সংস্থা তৈরি করবে একাধিক গাড়ি, টয়োটা, সুজুকি বা মিৎসুবিশি। একের পর এক জাপানি সংস্থার হাত ধরে বদলে যেতে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। হতে চলেছে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ। দেশের অর্থভাগ্যে জোয়ার তো আসবেই, একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। বাংলাদেশ সরকার জাপানের এই বিনিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছে। জাপানের কোম্পানিগুলো তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটকে ডালপালা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে বাংলাদেশকেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত দেশ থাকতে কেন বাংলাদেশকেই জাপান বেছে নিল? কেন কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে জাপান? কোন সমীকরণে জাপানের হাত ধরে চিরতরে বদলাতে চলেছে বাংলাদেশের গাড়ি বাজার? আসুন এই সব নিয়েই শুরু করি আজকের প্রতিবেদন। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসরে নামেন। গ্রাম বাংলা থেকে শহর উন্নয়নের জোয়ারে ভাসাতে চেয়েছিলেন গোটা বাংলাদেশকে। কিন্তু মুজিবুর রহমানের মৃত্যু হলে উন্নয়নের স্বপ্ন অনেকটাই ধাক্কা খায়। বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্বের ৩৫ নম্বর বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই সমীকরণ বদলে ফেলতে চায়।
যখন বাংলাদেশের ঠিক লাগোয়া দেশ মানে আমাদের ভারত গোটা বিশ্বে একটা সম্ভ্রমের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে, তখন বাংলাদেশি বা পিছিয়ে থাকবে কেন? গ্লোবাল মার্কেটে নিজেদের ছাপ রাখতে তাই বাংলাদেশ সরকার একের পর এক এমন প্রকল্প গ্রহণ করছে যার মাধ্যমে বিদেশিদের বিনিয়োগের জায়গাটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। আর যত বিনিয়োগ তত কাজের চাহিদা, আর যত কাজের চাহিদা ততই কর্মসংস্থান, দেশের উন্নয়ন। তেমনই একটি প্রজেক্ট হাতে তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ, যার মাধ্যমে গাড়ি বাজারে একটা বড় মঞ্চ পাবে দেশটি নিজেদের প্রমাণ করার জন্য। নারায়ণগঞ্জের ঢাকা সিলেট মহাসড়কের একেবারে পাশে 1000 একর জমিতে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন। এই জোনেই জাপান কাজ করবে মসৃণভাবে। তবে এই চুক্তি আজকের নয়। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি বা বেজা 2019 সালে জাপানি সংস্থা সুমিতোমো কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। এখন এই গোটা এলাকা জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে উন্নয়নের এক একটি ধাপ। শুধু রাস্তাঘাট নয়, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল সহ যাবতীয় কাজ চলছে এখানে জোর কদমে। বাংলাদেশ সরকার যে গতিতে কাজ করছে তাতে করে খুব তাড়াতাড়ি এই উন্নয়নের কাজ করে ফেলাটা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই স্পেশাল ইকোনমিক জোনের জন্য বাংলাদেশ সরকার 180 একর জমি তুলে ধরতে পেরেছে এবং ভবিষ্যতে বাকি কাজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি হয় সেদিকেও রয়েছে খেয়াল। জানা গিয়েছে জাপানের হাই প্রোফাইল প্রথম সারির 40টি কোম্পানি এখানে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि जो जापान है वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि इंडिया का माहौल इतना साजगार नहीं है, इतना इन्वायरमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। इसी वजह से जो है वो बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बांग्लादेश का रुख कर रही हैं कि बांग्लादेश में जाके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। और यही वजह है कि जापान की बड़ी कंपनीज, जो दुनिया की नामवर कंपनीज है, दुनिया का कोई मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें इस कंपनीज की जो है गाड़ियाँ ना चलती हों। टोयोटा, सुजुकी और मित्सुबिशी, ये दुनिया के नंबर 1 ब्रांड्स हैं और ये बांग्लादेश में अब आ रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश के लिए ऑनर की बात है। मैं कहता हूँ इस वक्त जब दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, बिल्कुल और ऐसे ही। उस टाइम पे टाइमिंग देखें बड़ी मैटर करती है। और इस वक्त जनाब उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज, टॉप 40 कंपनीज बांग्लादेश का रुख कर रही हैं। ये भी तो देखें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर कोई कंपनी बांग्लादेश का रुख कर रही है तो इसकी वजह यही है कि बांग्लादेश का एनवायरनमेंट अच्छा है। लेकिन बांग्लादेश की दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो हेलो हाई अच्छी है। बांग्लादेश सबके साथ जो है फ्रेंडली माहौल रखता है। इसी वजह से सभी कंट्रीज जो है वो बांग्लादेश को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हैं और हर कोई चाहता है, ना सिर्फ यही जोन है बल्कि सिर्फ मैकेनिकल में नहीं बल्कि बांग्लादेश तो IT में भी बहुत आगे जा चुका है। सभी कंट्रीज़ के साथ बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी वजह से हर कोई ज़्यादा प्रेफर करता है कि हम बांग्लादेश के साथ ही मिलकर काम करें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और बांग्लादेश को भी फ़ायदा दें जो हमारा दोस्त है। तो वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।